I bet you didn't know बीजापुर के वक्फ प्रॉपर्टीज का राज. Subscribe, like and share for more videos like this. बीजापुर एक ऐसा शहर जिसका इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ एक राज छुपा हुआ है. शहर में ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज, जमीन और बिल्डिंग्स हैं जो हमारे ग्लोरीज पास्ट की याद दिलाते हैं. ये सिर्फ आम प्रॉपर्टीज नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो कम्युनिटी की सेवा के लिए होते हैं. लेकिन आज ये खजाने खतरे में हैं. बीजापुर के वक्फ प्रॉपर्टीज पर इंक्रोचमेंट्स, इलीगल ऑक्यूपेशंस और मिसमैनेजमेंट का कब्जा होता जा रहा है. ये उनकी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो नेग्लेक्ट और अर्जेंसी की याद दिलाती है. सिचुएशन बहुत खराब है. इन प्रॉपर्टीज का फ्यूचर और उन कम्युनिटीज का भविष्य जिनके लिए ये बने थे, अब सवाल में है. हमें इस सिचुएशन की ग्रेविटी को समझना होगा. हमें अभी एक्शन लेना होगा. वक्फ एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिटेंशन या प्रिजर्वेशन. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस्लामिक कल्चर और ट्रेडिशन में डीपली रूटेड है. इस्लामिक ट्रेडिशन में ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है. वक्फ का आइडिया सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल और मॉरल कमिटमेंट भी है. ये एक चैरिटेबल एंडाउमेंट होता है, एक ऐसा गिफ्ट जो कम्युनिटी के फायदे के लिए हमेशा के लिए दिया जाता है. इसका पर्पस सिर्फ इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करना नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ को इंश्योर करना होता है. इमेजिन करो कि एक अमीर व्यक्ति अपने वेल्थ का एक हिस्सा, चाहे वो जमीन हो, बिल्डिंग हो या कोई और एसेट हो, एक नोबल कॉज के लिए डेडिकेट कर दे. ये डेडिकेशन सिर्फ एक बार का एक्ट नहीं होता, बल्कि एक ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यही वक्फ का एसेंस है. ये एक ऐसा सिस्टम है जो जनरेशंस तक चल सकता है और हर जनरेशन को अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है. ये एंडाउमेंट्स ऐसे नहीं होते कि उन पर धूल जमती रहे. ये तो थ्राइव करने के लिए होते हैं. इन्हें मेंटेन करना और इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन इंश्योर करना जरूरी होता है. इनका पर्पस इनकम जनरेट करना होता है ताकि मॉस्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और दूसरे चैरिटेबल वर्क्स को सपोर्ट किया जा सके. ये इनकम फिर से कम्युनिटी में इन्वेस्ट होती है और इस तरह से एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट होता है. वक्फ सिस्टम जब सही से काम करता है तो सोशल अपलिफ्टमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है. ये सिस्टम सिर्फ फाइनेंशियल एड प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि एक सेंस ऑफ यूनिटी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रमोट करता है. इस तरह से वक्फ सिर्फ एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म नहीं, बल्कि एक सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन भी है जो कम्युनिटीज को स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बनाता है. लेकिन बीजापुर में वक्फ सिस्टम मदद के लिए पुकार रहा है. जिन प्रॉपर्टीज को कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए बनाया गया था, उनका एक्सप्लॉयटेशन और नेग्लेक्ट हो रहा है. इलीगल इंक्रोचमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं. लैंड ग्रैबर्स की नजर इन वैल्यूएबल एसेट्स पर है. बिल्डिंग्स खराब होते जा रहे हैं. उनकी पोटेंशियल वेस्ट हो रही है. मिसमैनेजमेंट हैरान करने वाली है. रिकॉर्ड्स या तो मिसिंग हैं या फिर इतने छुपाए गए हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है ये पता ही नहीं चलता. ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से करप्शन और मेल प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलता है. जिसका सिस्टम कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए बना था, वो आज कुछ लोगों को अमीर बना रहा है. इस क्राइसिस की जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्हें इन प्रॉपर्टीज की केयर का काम दिया गया है. वक्फ बोर्ड और लोकल अथॉरिटीज. उनकी इनएक्शन और कंप्लिसिटी की वजह से ये सिचुएशन और खराब होती गई है. अकाउंटेबिलिटी कहां है? इन इंपॉर्टेंट कम्युनिटी एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की विल पावर कहां है? बीजापुर के लोगों को जवाब चाहिए. उन्हें जनाने का हक है कि ये प्रॉपर्टीज जो उनकी भलाई के लिए थे, आज खराब क्यों हो रहे हैं और उन पर कब्जा क्यों किया जा रहा है. एक्सक्यूजेस का टाइम खत्म हो गया है. अब एक्शन लेने का टाइम है. सेक्शन 5, A community in jeopardy. The stakes are high. ये सिर्फ ब्रिक्स और मोटर की बात नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की बात है. हर एक बिल्डिंग, हर एक जमीन का टुकड़ा एक कहानी कहलाता है. ये कहानी है उन लोगों की जो इन प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करते हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए. ये कहानी है उन सपनों की जो इन प्रॉपर्टीज के साथ जुड़े हुए हैं. वक्फ प्रॉपर्टीज के मिसमैनेजमेंट के बहुत दूर तक जाने वाले कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये एक मॉरल और एथिकल इशू भी है. जब इन प्रॉपर्टीज का सही से इस्तेमाल नहीं होता तो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लोगों का भरोसा भी टूट जाता है. इन प्रॉपर्टीज से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और दूसरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज के लिए यूज किया जा सकता है. सोचिए, अगर ये प्रॉपर्टीज सही से मैनेज होती तो कितने बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिल सकती थी,
कितने मरीज बेहतर इलाज पा सकते थे। ये रेवेन्यू कम्युनिटी के लिए एक लाइफलाइन बन सकता है, लेकिन ऐसे ना होकर उस रेवेन्यू को गलत तरीके से निकाला जा रहा है, जिससे कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है। करप्शन और मिसमैनेजमेंट ने इन प्रॉपर्टीज को एक लायबिलिटी बना दिया है, जबकि ये एक एसेट होने चाहिए थे। ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, ये एक सोशल लॉस भी है। ये सोशल जस्टिस का मामला है। जब लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी लड़ते हैं। ये एक आवाज है जो इंसाफ की मांग करती है, एक आवाज जो कहती है कि हम अपने हक से कम पर राजी नहीं होंगे। वक्फ सिस्टम को कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि सबको अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। ये सिस्टम एक ब्रिज बन सकता है जो लोगों को उनके सपनों तक ले जाए। ये एक प्लेटफॉर्म है जो हर किसी को अपनी पोटेंशियल को अचीव करने का मौका देता है। लेकिन जब इन प्रॉपर्टीज का गलत इस्तेमाल होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं। ये वो लोग हैं जो पहले से ही सिस्टम के हाथ से नुकसान उठा रहे हैं, और जब इन प्रॉपर्टीज का सही से इस्तेमाल नहीं होता तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। ये वक्त है कि हम सब मिलकर इन प्रॉपर्टीज को बचाएं और इन्हें उन लोगों के लिए काम करने दें जिनके लिए ये बनाई गई थी। सेक्शन 6 बियॉन्ड बीजापुर, अ नेशनल कंसर्न। बीजापुर की सिचुएशन कोई अलग नहीं है। ये उस बड़ी प्रॉब्लम की एक झलक है जो प्यूर देश में वक्फ प्रॉपर्टीज के साथ हो रही है। कश्मीर से लेकर केरला तक इन इंपॉर्टेंट एसेट्स का नेग्लेक्ट हो रहा है, मिसयूज हो रहा है और इन्हें चोरी भी किया जा रहा है। ये एक नेशनल ट्रेजेडी है। प्रॉब्लम का स्केल बहुत बड़ा है। हजारों एकड़ जमीन, अनगिनत बिल्डिंग्स और करोड़ रुपीस का पोटेंशियल रेवेन्यू दांव पर लगा हुआ है। ये सिर्फ मुस्लिम इशू नहीं है, ये एक इंडियन इशू है। ये प्रॉपर्टीज नेशन की है और उनके मिसमैनेजमेंट से हम सब अफेक्टेड होते हैं। सेक्शन 7 टाइम फॉर एक्शन, रिक्लेमिंग बीजापुर's हेरिटेज। बातों का टाइम खत्म हो गया है, अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है ताकि बीजापुर के वक्फ प्रॉपर्टीज को वापस लाया जा सके और उन्हें उनके सही पर्पस के लिए यूज किया जा सके। इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहले हमें बीजापुर के सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का एक थरो और ट्रांसपेरेंट ऑडिट करने की जरूरत है। हमें जानना होगा कि हमारे पास क्या है, वो कहां है और उनकी कंडीशन क्या है। ये किसी भी मीनिंगफुल रिफॉर्म के लिए फाउंडेशन का काम करेगा। सेक्शन 8 द वे फॉरवर्ड, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। दूसरा, हुमैन वक्फ बोर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, यूज ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना होगा। इसका मतलब है कि क्वालिफाइड और डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स को इन प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट करना होगा। इसका मतलब यह भी है कि करप्शन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स इंप्लीमेंट करने होंगे और इंश्योर करना होगा कि फंड्स का यूज सिर्फ उनके इंटेंडेड पर्पस के लिए हो। तीसरा, हमें कम्युनिटी को एम्पावर करना होगा। बीजापुर के लोगों को यह जनाने का हक है कि इन प्रॉपर्टीज को कैसे मैनेज किया जा रहा है और जो लोग इन चार्ज हैं उन्हें अकाउंटेबल ठहराना होगा। इसके लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म्स क्रिएट करने होंगे। Section 9 A call to action, preserving our shared heritage. This is not just a chapter in our history, but a living, breathing testament to our collective identity and cultural legacy. बीजापुर के वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने की लड़ाई जस्टिस, इक्वालिटी और कम्युनिटी के फ्यूचर की लड़ाई है। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले नस्लों के लिए एक मिसाल है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, वक्फ बोर्ड, सिविल सोसाइटी और बीजापुर के लोगों के कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। हर एक इंसान का रोल इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हम अब और चुप नहीं रह सकते। हमारी खामोशी हमारे विरासत को खतरे में डाल रही है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आवाज उठाएं और अपने हक के लिए लड़ें। आइए हम अपनी आवाज उठाएं और अकाउंटेबिलिटी की मांग करें। हमारी आवाज ही हमारी ताकत है और इस ताकत को इस्तेमाल करके हम अपने हेरिटेज को बचा सकते हैं। आइए मिलकर इन इंपॉर्टेंट एसेट्स को वापस लाएं और इंश्योर करें कि उनका यूज सबकी भलाई के लिए हो। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का एक हिस्सा है जो हमें अपनी यादों से जोड़ता है। बीजापुर की हेरिटेज का फ्यूचर और उसके लोगों की वेलबींग इसी पर डिपेंड करती है। हमारी विरासत हमारी पहचान है
और इससे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये एक्शन का कॉल है, हमारी शेयर्ड हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का कॉल है। हर एक कदम जो हम उठाते हैं वो हमारे विरासत को मजबूत बनाता है। अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। हमारे आने वाले नस्लों के लिए, हमारे इतिहास के लिए और हमारे समझ के लिए आइए मिलकर इस मिशन को सफल बनाएं।